हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मराठा राज्य के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था तो प्रधानमंत्री को। चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर, यानी चौथ एक प्रकार का भूमिकर था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को। यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो अंग्रेज ने शिवाजी को तोपें प्रदान की। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो पुरंदर की संधि के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के शासनकाल में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, किनके बीच हुई थी? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो शिवाजी के शासनकाल में। दासबोध के रचनाकार कौन हैं? तो दासबोध के रचनाकार समर्थ रामदास हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खां। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा में कैद थे। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजीराव सिंधिया ने। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काशीराज पंडित। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो 1666 में। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था वह था सुमंत। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो जून 1674 में। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा दी थी। औरंगजेब की मृत्यु के समय के मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कानपुर की संधि। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? तो माधवराव नारायण के। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो समय था 1775 से 82, यानी 1782 तक। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के समय मराठी पेशवा था बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव को। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव प्रथम। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो नाना फडणवीस को। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो सदाशिवराव सिंधिया ने। किसने पुर्तगालियों से सॉल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? बाजीराव प्रथम।
मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो कोलाबा में। मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शहाजी भोंसले। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। भीमसेन की किस पुस्तक से मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है? नुस्खा ए दिलकुशा। अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने किस दक्षिण राज्य पर अधिकार कर लिया? पन्हाला पर। शिवाजी के निर्देश पर किसने विस्तृत भू सर्वेक्षण किया? तो अन्नाजी दत्तो ने। चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? काम विसदार। विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कौन सा कर था? पतदाम। घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन कौन था? पागा। मवाली कौन थे? पहाड़ी लड़ाकू जाति। घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था? सर ए नौबत। मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कौन रखता था? कुलकर्णी, जिसे लेखपाल भी कहते हैं। मराठा प्रशासन में सैनिकों की भर्ती, सेना का प्रबंध और अनुशासन कौन बनाए रखता था? सर ए नौबत। फौजदारी और दीवानी के मुकदमों में किस आधार पर न्याय किया जाता था? तो मनुस्मृति के आधार पर। तो दोस्तों, ये रहे मराठा राज्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।